आरती, जीवा जब भी खुले तेरा गुणगान हो, गीत में गंध हो, शब्द निर्बंध हो, लेखनी को मेरी ऐसा यशगान दो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने महावाणी की वंदना को सुना। आइए दोस्तों, बहुत लंबी फहरिस्त है, तमाम लोग यहाँ लेखनी के वो प्रकांड पढ़ने पर यहाँ विराजमान हैं, जो बहुत दूर दूर से चलकर हमारे बीच पहुंचे हैं। हमारे मुख्य अतिथि महोदय पहुंच गई। बार जोरदार तालियां हमारे मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय श्री माननीय विजय शुक्ला जी, विजय शुक्ला रिंकू जी, जो नगर पालिका परिषद गोला के अध्यक्ष हैं। एक बार जोरदार तालियां अध्यक्ष महोदय के लिए। और मैं गुजारिश करूंगा कि वो सीधे मंच पर आ जाएं। पढ़ना पड़ेगा। नहीं आदरणीय, कवि लोगों को भी आशीष देने वाला कोई चाहिए। आप यहाँ परिवार के मुखिया हैं, तो आप प्लीज स्थान ग्रहण करें। आपकी तालियां कमजोर हैं साहब, एक बार जोरदार तालियां हमारे आदरणीय विजय शुक्ल रिंकू जी के लिए। और मैं गुजारिश करूंगा हमारे कमलेंद्र दादा से और हमारे प्रधान जी कहाँ गए? अच्छा चलिए, आदरणीय जी मिश्रा जी, आप हमारे मुख्य अतिथि महोदय को माला पहनाकर उनका स्वागत, उनका अभिनंदन। देखिए, ताली बजाने की आदत डालो। हाँ आदरणीय, प्लीज आप एक नहीं दो पहनाइए। आप परिवार के मुखिया, आप बड़े हैं। हाँ, दो पहनाइए, एक उनकी ओर से, एक अपनी ओर से। हमारे मुख्य अतिथि अपने कीमती समय में से समय निकालकर हमारे बीच पहुंचे हैं। ये पूरे गांव का दायित्व बन जाता है कि उनका स्वागत, उनका अभिनंदन ऐसे हो कि उनको लगे वो यहाँ से जाकर कहें कि मैं कहीं गया था, लोगों ने मेरा सम्मान किया। दोनों हाथ उठाकर तालियां। आदरणीय सोनू पांडे जी हमारे बीच हैं। मैं आदरणीय कमलेश दादा से गुजारिश करूंगा कि उनको भी माला पहनाकर आपकी तालियां कमजोर नहीं आनी चाहिए। और देखो, ये तो सारी रात का क्रम है। कवि सम्मेलन, कविता एक पक्ष की प्रतिक्रिया नहीं है। इधर से कोई प्रक्रिया हो, उधर से उसकी प्रतिक्रिया ना आए तो कवि सम्मेलन नहीं चलता। दोनों तरफ से काम चलाना पड़ेगा। और कवि सम्मेलन में बड़े रचनाकार हमारे कुमार बेचैन राव ने कहीं लिखा कि सारा जहां भी साथ दे तो और बात है। आप अपने लिए समझना, मैं यहां से बोल रहा हूं कि सारा जहां भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। और चलने को तो एक पांव पर भी चल रहे हैं लोग, चलने को तो एक पांव पर भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। वहां से प्रतिक्रिया आनी चाहिए। मैं हमारे बीच में एक ऐसा गीतकार, एक ऐसा अनूठा रचनाकार जो पीलीभीत से चलकर हमारे बीच पहुंचा है। आदरणीय विकास आर्य स्वप्न, चार पंक्तियां कहीं मासूम गाजाबादी में लिखते हैं। मैं उनकी पंक्तियां आदरणीय के सम्मान में पढ़कर पहला कलमकार आपको सौंप रहा हूं। और ये मानकर सुनिएगा कि पहले कवि को आपकी चेतना की ज्यादा आवश्यकता है। आपने देखा होगा कि हांडी में से एक चावल निकालकर देखा जाता है और पता लग जाता है कि हांडी में कितने चावल बने। तो मैं अपनी इस टीम का सबसे छोटा लेकिन सबसे बेहतरीन गीतकार आपको सौंप रहा हूं। और उनके सम्मान में मासूम राजा जी की पंक्तियां पढ़ रहा हूं। सुनिएगा कि तुम्हारे कहा है कि तुम्हारी शख्सियत से सबक लेंगी ये नई नस्लें, तुम्हारी शख्सियत से सबक लेंगी ये नई नस्लें।
वही मंजिल पे पहुंचा है जो अपने पांव चलता है वो डुबो देता है कोई नाम तक भी खानदानों का, किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। भाई विकास आज इस स्वप्न की आपके जोरदार तालियों से स्वागत है। बहुत धन्यवाद। पहला तो सैल्यूट है आपको वर्खेवा के लोगों को। 50 से 60 लोगों की संख्या है, तालियां ऐसे आ रही जैसे 600-700 लोग सामने बैठे हो, तो एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। बहुत शानदार संचालन कर रहे हैं, बहुत साधुवाद आपको, आप बड़े हैं, बहुत प्रणाम भी करता हूँ आपको, मंच से जाते जाता हूँ। कहीं होली दिवाली कहीं रमजान की खुशबू, कहीं होली दिवाली कहीं रमजान की खुशबू, कहीं अल्लाह महके हैं कहीं भगवान की खुशबू। करें कोशिश हमारे देश का परिवेश भी ऐसा समूचे विश्व में फैले, इस हिंदुस्तान की। क्या मैं मंच से कोई बात कहूं और आप उसे घर लेकर ना जाएं तो उद्देश्य ना हो, मैं उस कविता को कविता नहीं मानता और उस कवि को कभी नहीं मानता जो तोड़ने की बात करता हूं। मैं कवि हूं, मैं जोड़ने की बात करूंगा, तोड़ने की बात नहीं। जोरदार तालियां भैया की। वाह 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 वाह। 4 पंक्तियां और देता हूं। ऐसा मानता हूं कि अभी भी हमारी संस्कृति हमारे गांवों ने जिंदा रखा है, तो वर्खेवा के लोगों में 4 पंक्तियां देता हूं, आपको सुनिएगा। कि आप बोले तो व्यवहार से खुशबू आए, पता चलना चाहिए आपका व्यक्तित्व, आपका व्यवहार। आप बोले तो व्यवहार से खुशबू आए, छपे जो नाम तो अखबार से खुशबू आए, और बनना है तो ऐसी कहानी बनना, खुले किताब तो किरदार से खुशबू आए, खुले किताब तो किरदार से खुशबू आए। और जब आपका किरदार महकने लगता है तो क्या होता है, सुनिएगा। खिलेंगे फूल और कलियां भी महक जाएं, आपके व्यवहार से खिलेंगे फूल और कलियां भी महक जाएंगी, फिजा महकेगी वादियां भी महक जाएंगी, बनाए रखना ईमान की महक यारों, जिनसे गुजरोगे वे गलियां भी महक जाएंगी, वे गलियां भी महक जाएंगी। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सुना है आप लोग। आप किसान हैं, कुछ लोग मजदूरी भी करते हैं, आपके बीच की बात भी मैं करूंगा और आपकी भाषा का एक गीत सुना के आपको जाऊंगा। आप मुझे याद रखेंगे कि एक लड़का आया था पीलीभीत शहर से चल के, किसान का बेटा आया था जो आपके बीच की बात करके गया। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मैं चाहता हूँ एक बार तालियां बजा दें जिससे मुझे थोड़ा सी और ऊर्जा मिल जाए। पीछे बैठी बहुत बहुत स्वागत करने वाली से बेट हो गई, बाकी सब लोगों से पहली बार मिल रहा हूँ, सबको सुनने का मौका मिलेगा, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। सुनेगा 4 लाइनें और। कि जो न डोले बेईमान नहीं मिलते हैं, वाह, बहुत मुश्किल से ईमानदार लोग मिलते हैं। कि जो न डोले बेईमान नहीं मिलते हैं, सभी दिलों में भी भगवान नहीं मिलते हैं, हम आंखें बंद करके कर सके भरोसा, जमाने में वो इंसान नहीं मिलता, मिलते हैं। बहुत अच्छा सुना आप लोग, मुझे पहले उठाएगा। आपको लगता है कि जो सब्जी वाला आता है सबसे ऊपर ताजी सब्जियां रखता है, तो समझ कि सबसे ताजी सब्जी मैं हूँ, इसलिए जिम्मेदारी बनती है कि आप मुझे उतने उत्साह से जोरदार तालियां उठाएं। अच्छी बात कोई आप तक पहुंचे तो प्रतिक्रिया आनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिएगा 4 पंक्तियां और की। बहुत सारे बुजुर्ग लोग भी बैठे हुए हैं, थोड़ा ठंड को ज्यादा लग रही है। भाई विकास जी देखो सब बात ठीक है, विकास जी सब बात ठीक है, यहाँ बुजुर्ग कोई नहीं है, यहाँ बुजुर्ग मत कहना, लखीमपुर खीरी में बुजुर्ग कोई नहीं है। हाँ, यहाँ भूतपूर्व नौजवान बैठे हैं, सब एक बार ताली बजाओ जितने भूतपूर्व नौजवान यहाँ बुढ़ा मत कहना है। देखिए भूतपूर्व घुमाया जा रहा है आपको मैं बुजुर्ग कह दूं या भूतपूर्व जवान कह दूं, बात देखिए, ठीक है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ देखिए हमारे दादा लोग बैठे हुए हैं, तो वो मन में क्या सोचते हैं, अपने पोतों को खेलते हुए देखकर, अपने बच्चे को खेलते हुए देखकर, सुनिएगा।
जो अब जो लोग मजदूरी भी करने जा रहे हैं वो भी अपने बचपन में याद करते हैं। सुनिएगा पंक्तियां कि जो घर बनाया रेत का वो घर बना मिले। आज के बच्चे नहीं जानते वो रेत का घर, वो मोबाइल पे पबजी जानते हैं। हम लोग जानते रेत का घर, हमने पैर के ऊपर मिट्टी इकट्ठी करके रेत का घर बनाया था। तब सुनेगा कि जो घर बनाया रेत का वो घर बना मिले, नादानियों का फिर से हमें बंधना मिले, नादानियों का फिर से हमें बंधना मिले। काश फिर से लौट करके आ सके वे दिन, आ सके वे दिन, दिल चाहता है फिर से हमें बचपना मिले। क्या बात है, वाह 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 वाह, हमें बचपना मिले। बहुत सुनेगा किसी से कुछ छीन लेने में बड़प्पन नहीं है। बड़प्पन किस बात में, मैं आपको 4 पंक्तियों से बताता हूँ, और अगर आपको बात अच्छी लगे तो मुझे आशीर्वाद देना। कि जो कुछ कमाया सारा गवा करके देखिए, किसी की मदद में सब लुटा दीजिए। कि जो कुछ कमाया सारा गवा करके देखिए, रोते हुए चेहरों को हंसा करके देखिए, रोते हुए चेहरों को हंसा करके देखिए। कुछ इस तरह उतारिएगा जिंदगी का कर्ज, जिंदगी का कर्ज, अपने दुश्मनों को क्षमा करके देखिए, सारे दुश्मनों को क्षमा करके देखिए। कहा भी गया सबसे बड़ा दान क्षमा दान है, कि एक हाथ से दान करो दूसरे को पता न चले। तो कभी किसी को माफ करके देखिए, 30 त्योहारों को अपने घर बुलाइए, आनंद सारे गिले शिकवे भुला दीजिए, बहुत आनंद आता है। 4 पंक्ति और सुनिएगा। मैंने कहा था मैं आपके बीच का कवि हूँ, किसान का बेटा हूँ, तो आपके मन की बात जरूर करूंगा। बहुत सुंदर पढ़ रहे हो भैया, बहुत बधाई। मेहनत करता रहता है ज्यादा आराम नहीं मिलता। किसान भाइयों अब ज्यादा जिम्मेदारी है आपके ऊपर, कि आप मुझे उतना और साहस दें ताकि मैं उस गीत तक लेकर जा सकूं आपको, जिसके लिए मैं यहाँ आया। स्वागत भैया। कि मेहनत करता रहता है ज्यादा आराम नहीं मिलता, फसलें अच्छी होती हैं अच्छा दाम नहीं मिलता। वाह वाह। मेहनत करता रहता है ज्यादा आराम नहीं मिलता, फसलें अच्छी होती हैं अच्छा दाम नहीं मिलता, और जिनके घर का चूल्हा बस मजदूरी से जलता हो, जिनके घर का चूल्हा बस मजदूरी से जलता हो, उस दिन क्या होता होगा जिस दिन काम नहीं मिलता। क्या वाह वाह वाह। उस दिन क्या होता होगा जिस दिन काम नहीं मिलता। कविता हो रही है भैया, वाह। गरीबी के बोझ की जवानी लेकर सो गया, गरीबी के बोझ की जवानी लेकर सो गया, दिल में ख्वाब एक खानदानी लेकर सो गया, और आज भी नहीं ला सका खिलौना बच्चों के लिए, एक मजदूर था आंखों में पानी लेकर सो गया, एक मजदूर था आंखों में पानी लेकर सो गया। और सुनिएगा, चलिए मैं ज्यादा नहीं करता, समय वैसे हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपकी भाषा का गीत सुनेगा। अभी जब आप लोगों ने धान लगाए होंगे तो बहुत ये पूरे गांव की ओर से नारा आई है, तालियां भी पूरे गांव की ओर से होती है। अभी भी कुछ लोग मुझे खड़े हुए दिख रहे, कुछ कुर्सियां खाली है, मेरी गुजारिश है तो आगे आकर बैठ जाए, अच्छा लगेगा। मुझे लगता है मेरा काम हो गया भैया, मैं गीत पढ़ के बहुत लोगों को स्वागत स्वागत स्वागत। एक बार ताली बजा के उत्साह दे दीजिए मुझे गीत के लिए। अब गीत पर आप ताली बजाएं या ना बजाएं, लेकिन आपके मन तक गीत पहुंचे, तो जब गीत में समाप्त करके अपनी कुर्सी पे वापस बैठूं तो मुझे लगना चाहिए कि मैंने किसान का बेटा होकर किसानों के बीच गीत पढ़ दिया, मुझे आशीर्वाद के साथ मुझे विदा किया गया। मैं याद रखूंगा बरकेरवा के लोगों को। चलिए मैं गीत पढ़ स्वागत भैया, स्वागत। थोड़ा सा टेंशन दे दे मुझे। उस दृश्य को ध्यान में रखिएगा कि जब आपके धान की फसल लहरा रही है खेतों में और अचानक से पानी बरसता है और सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है, उस दृश्य को अपने मन में रखिएगा। आपकी भाषा में आपका गीत पढ़कर सुनाता हूँ, सुनिएगा। रूठ गयो भगवान भैया का हुई, वाह। रूठ गयो भगवान भैया का हुई, डूब गयो सब धान भैया का हुई, रूठ गए भगवान भैया का हुई। अब
बंद सुनिएगा। कर्जा लेके बीज खरीदो, जेवर भी सब गिरवी डालो। कर्जा लेके बीज खरीदो, जेवर भी सब गिरवी डालो। जाने कितनी दवा लगाई, जाने कितो डीजल बारो। बिखर गए अरमान भैया कावी, डूब गए सब धान भैया कावी। मुझे नहीं लगता इससे बेहतर मैं यहाँ पढ़ सकता था ये वाला गीत। ये बहुत अच्छी जगह है ये गीत पढ़ने के लिए। मैं चाहता हूँ एक बार आप जोरदार तालियां बजा दें जिससे मैं एक गीत अगला गीत पढ़ सकूं। स्वागत है भैया, स्वागत स्वागत। हम क्या सोचते हैं और क्या होता है। जब आशा थी तब ना बरसो, अब बरसों की गई कमाई। जब आशा थी तब ना बरसो, अब बरसों की गई कमाई। सोचत मन मां अब का हुई है, खेती अपनी चीज पराई। खेती अपनी चीज पराई, कुछ तक कहो प्रधान भैया। डूब गए सब धान भैया कावी। और इस गीत का अंतिम मन, अब कर्जा ले लिया, उसका ब्याज है, मूल है, दुनिया भर की टेंशन। अब आप सुनिएगा अंतिम मंत्र इस गीत का, मुझे आशीर्वाद के साथ विदा कीजिएगा कि अब तक मूल जुटाए न पाओ, और ब्याज को पता ना है कुछ। अब तक मूल जुटाए न पाओ, और ब्याज को पता ना है कुछ। सोचत सोचत दुख गए दीने, भूख प्यास को पता ना है कुछ। झूल गौर किसान भैया क्या डूब गए सब धान भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह। दोस्तों कैसा लगा आपको ये गीत? एक बार ताली बजाकर आप बताएं। हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि महोदय आए हुए हैं, जो नगर पालिका परिषद हमारी गोला के नगर पालिका अध्यक्ष हैं। मैंने बहुत जगह में गया हूँ, लेकिन जब से मैं यहाँ आया और जितने लोगों से मैंने आदरणीय रिंकू जी के विषय में सुना, आदरणीय विजय शुक्ल जी के विषय में सुना, तो मेरा दिल अंदर से गदगद। अगर क्षेत्र को ऐसा नेता मिल जाए, क्षेत्र को ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का निदान करे, तो उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। आपकी तालियां कमजोर है। मैं उनके स्वागत उनके सम्मान के लिए आदरणीय बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। और एक कहावत और भी है, आदरणीय शुक्ला जी आपके हाथ पहुंचे। हम तो कभी ये कहते हैं कि अगर कोई नेता कवि सम्मेलन में आकर कवियों को सुनता हो तो ईमानदार होगा, इस बात की गारंटी है। अभी शुरुआत है, उस दौर तक उस जगह तक पहुंचेंगे। हमारे मिश्रा जी बैठे हैं जो समसामयिक लिखते हैं, व्यंग्य लिखते हैं, गीत लिखते हैं, बहुत सारी विधाओं में जिनकी लेखनी चलती है। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। और चूंकि ये जो पावन मंच है प्रभु श्री राम का मंच है, जो लोग यहाँ बैठे हैं वो इस बात को समझ रहे हैं कि ये कोई छोटा मोटा मंच नहीं है। ये वो मंच है जो संस्कारों का मंच है, ये वो मंच है जो सभ्यता का मंच है, ये वो मंच है जो सनातन धर्म का, सनातन संस्कृति का मंच है। आदरणीय
लोक रचनाकार हमारे बीच लखनऊ से चलकर और इलाहाबाद से चलकर हमारे बीच पहुंचे आदरणीय निर्झर जी, रविंद्र पांडे निर्झर जी और शिव पांडे जी। मैं दोनों से गुजारिश करता हूं प्लीज दोनों लोग मंच पर आ जाए। एक बार जोरदार तालियां बड़े रचनाकारों के लिए। आदरणीय निर्झर जी बड़ा नाम होते हैं, आदरणीय पांडे जी भी बड़ा नाम होते हैं। आप उम्र मत देखिए, आप हुनर देखिए। मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और भाई नारायण जी उनको लेकर आए मंच तक। तो मैं बता रहा था ये वो मंच है जहां से संस्कार रोके जाते हैं। एक ऐसा बेटा जिसने मां से ये सुना कि पिता ने 14 वर्ष के लिए वनवास देने की घोषणा की है, उसने पूछा नहीं, 14 वर्ष के लिए वनवास को चल देता है। एक बेटा ननिहाल जाता है, उसे पता लगता है कि मां ने पिता से वचन ले लिया कि जो राज्य भाई का तो वो तुझे मिलेगा, वो भी उस राज्य को लात मार देता है और बाहर नंदी ग्राम में जाकर 14 वर्ष तक वनवास जैसा जीवन जीता है। ये संस्कार अगर कहीं से मिल सकते हैं तो रामचरितमानस से मिल सकते हैं, और रामायण से मिल सकते हैं, भगवान श्री राम के परिवार से मिल सकते हैं। जो लोग सनातन संस्कृति को जीना जानते हैं, जीना चाहते हैं, उन्हें रामचरितमानस तक आना पड़ेगा। मैं नमन करता हूं आपको, आपने इतने बड़े पावन वक्त पर ये साहित्य का अनुष्ठान रखा है। और मैं अगले कवि को आपके बीच बुला रहा हूं। लंबी फहरिस्त है, सब अपनी एक एक अच्छी रचना आप तक पहुंचाएंगे, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि आपकी ज्यादा परीक्षा नहीं ली जा सकती। तो हमारे बीच में एक और बड़ा नाम श्री देवी चरण मिश्रा जी हमारे बीच देवली से चलकर आए हैं। 4 पंक्तियां उनके सम्मान में पढ़ता हूं और आप तक पहुंच जाए तो ये बताना वो रोज पढ़ते हैं। मैंने सुना कहीं तुफैल चतुर्वेदी जी ने लिखा कि बुलंदी का नशा सिंधों का जादू तोड़ देती है, बुलंदी का नशा सिंधों का जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है, और सियासी भेड़ियों थोड़ी बहुत गैरत जरूरी है, तवायफ तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है। जोरदार तालियों से स्वागत करें आदरणीय मिश्रा जी। बहुत बहुत स्वागत सम्मान जो आप जैसे कवियों के बीच में सौभाग्य प्राप्त हुआ। और हम यहाँ अपने आंगन में ही हैं, अपने ननिहाल में हैं, गतीली गांव के रहने वाले हैं, लखीमपुर भोले बाबा की नगरी से कॉलोनी में रहते हुए हैं। सभी का हार्दिक स्वागत सम्मान। मंच पे वरिष्ठ हमारे बैठे हुए जिनको मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ, और जो लोग अपना समय दे रहे हैं, कीमती समय दे रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, उनको मैं हृदय से सम्मान आदर भाव करता हूँ। इसी के पश्चात स्वागत उपरांत माँ के चरणों में 2 पंक्तियां प्रेषित करता हूं, जैसा कि प्रभु की इच्छा। इही वाणी ही सारदे दो ऐसा वरदान, राम कथा का फिर गूंजे घर घर गान। सांस्कृतिक मंच से मैं राम गुणगान हर घर में चाहता हूँ। हे वाणी हे शारदे दो ऐसा वरदान, राम कथा का फिर गूंजे घर घर गान। सभी की नींदों को उड़ाऊंगा, आइए आशीर्वाद मिलता रहा तो सभी की नींदें भी उड़ाऊंगा। माँ की इच्छा कि आओ अंग शारदे, आओ अंग शारदे बजाती हुई वीणा मातु, आओ अंग शारदे बजाती हुई वीणा मातु का